Good morning, 8th class. Welcome to my science class. Okay, students हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 चैप्टर में क्या था? नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक आपदाएं का मतलब है कि एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, तो ये सब कुछ है हमारी क्या है नेचुरल फिनोमिनास। तो हम इस चैप्टर के बारे में कुछ हमने कल डिस्कस किया था, आगे हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो निकालिए आप अपना चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस में आपके मैंने बताया था लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग किसे बोला जाता है? जब लाइट आकाश में ऊपर बिजली कड़कती है तो उसे बोला जाता है लाइटनिंग। वैसे तो लाइटनिंग के सोर्सेस बहुत सारे हैं, आपको पता है, घरों में भी लाइटनिंग हो सकती है, उससे इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आकाश में बादलों में जब लाइटनिंग होती है तो क्या है, उससे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो ये लाइटनिंग कैसे होती है? स्पार्किंग कैसे निकलती है? चार्जेस बाय रबिंग करने से जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, आपस में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो चार्जेस आपस में टकराते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। सिंथेटिक क्लोथ्स वगैरह हैं आपके, मैंने बोला था आप स्केल को बालों से रब कीजिए और पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाइए, छोटे छोटे पीसेस काटिए पेपर के, उसके पास ले जाए तो पेपर उसके साथ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज प्रोड्यूस होने से उसमें लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। लाइटनिंग की बात कर रहे थे। लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है? जब चार्जेस आपस में टकराते हैं, डिफरेंट चार्जेस, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ जब टकराता है, यानी कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब दोनों चार्ज आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि लाइटनिंग आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो निकालिए आप अपना पेज नंबर 186 में 15.3 निकालिए बुक का, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। Okay, let's see. We will select some objects from table 15.1 for the next activity. एक एक्टिविटी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कुछ सामान कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 15.3, इन्फ्लेटेड टू बैलून्स, दो बैलून को फ्लाइंग, हैविंग देम in such a way that they do not touch each other। इस तरीके से उन्हें लटका दीजिए कि वो एक दूसरे के साथ टच ना करें। रब बोथ ऑफ द बैलून विद अ वुलन क्लॉथ, अब वुलन क्लॉथ के साथ दोनों बैलून को रब कीजिए एंड रिलीज देम, फिर उन्हें छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब नाउ लेट यू रिपीट द एक्टिविटी, अब इस रिपीट कीजिए इस एक्टिविटी को फिर से।
विद द यूज पेन रिफिल। अब इस एक्टिविटी को रिफिल के साथ यूज करके देखिए। रब वन रिफिल विद अ पॉलिथीन, पॉलिथीन के साथ रिफिल को रब कीजिए। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्पर यूजिंग द टम्बलिंग एज अ स्टैंड, और उसे बड़े आराम से ग्लास में रख दीजिए। ठीक है। रब द अदर रिफिल ऑल्सो, एक रिफिल और रब कीजिए विद अ पॉलिथीन, पॉलिथीन के साथ दूसरी को फिर से रब कीजिए। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, अब चार्ज रिफिल के पास ले जाए। बी केयरफुली नॉट टू टच, उसको टच नहीं करना। द चार्ज एंड योर हैंड, अब अगर आप उसे टच करेंगे तो जो उसमें चार्ज हमने प्रोड्यूस करे हैं वो आपके हाथों में चले जाएंगे। इज देयर एनी इफेक्ट्स ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, टम्बलर में कोई इफेक्ट्स होएगा, कोई चेंज आएगा। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दोनों अट्रैक्ट होंगे ईच अदर के साथ, और रिपल और ईच अदर, क्या एक दूसरे से रिपल हो जाएंगे, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे या रिपल होंगे। अट्रैक्ट होना एक दूसरे के पास जाएंगे और रिपल होना एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी हैव brought close together to charge objects that were made of the same materials, अब वो चार्ज हो जाएंगे, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं दोनों, लेकिन दोनों चार्ज हो जाती हैं। What happen if two charge bodies made of different materials, क्या होगा अगर दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आप चार्ज करते हैं वो एक मटेरियल के ना बनकर वो डिफरेंट मटेरियल के बने हो तो। आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के दोनों को पास लेके जाएं तो क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट, अब देखते हैं। रब द रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास, ग्लास में रख लीजिए उसे। ट्रम्बल एज बिफोर, ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, अब एक चार्ज करके बैलून को, उस बैलून को रिफिल के पास लेके जाए तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स सी, देखिए इस तरीके से क्या करना है, बैलून को चार्ज करना है और इस तरीके से उसके पास छोड़ देना है। उसके बाद रिफिल को चार्ज करना है, फिर उसको भी बैलून को, और बैलून को चार्ज करना है, रिफिल को चार्ज करना है, बैलून को चार्ज करना है, फिर बैलून को रिफिल के पास लेके जाना है। एक्टिविटी में दिखाया बैलून को रिफिल के पास लेके जाना है। ओके, तो क्या देखेंगे आप, क्या होता है। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होता है। अ चार्ज बैलून रिपल्स अ चार्ज बैलून, एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून के साथ वो क्या हो जाएगा, रिपल होएगा। ठीक है, रिपल यानी कि उनके से दूसरे से दूर भाग जाएगा, रिपल हो जाएगा। चार्ज रिफिल, रिपल अ चार्ज रिफिल, एक चार्ज रिफिल दूसरे चार्ज रिफिल से वो भी दूर भाग जाएगी। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, लेकिन एक चार्ज रिफिल चार्ज बैलून के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट को जब चार्ज करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब चार्ज करके एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अब आप चार्जेस से किस तरीके से क्या होता है पता चला कि चार्ज सेम ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट्स में तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं, और डिफरेंट में चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, बच्चों सीखो और पढ़ो।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला जब चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी सेम ऑब्जेक्ट के पास लेके आएंगी तो वो एक दूसरे से रिपल हो जाएंगी, दूर हो जाती हैं। देखिएगा, एक बैलून को चार्ज कीजिए, दूसरे बैलून को चार्ज करेंगे, जब उनको पास लेके आएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि उनमें सेम चार्जेस हो गए हैं। और इसी तरीके से रिफिल को चार्ज कीजिए एक पॉलीथीन के साथ, फिर दूसरी रिफिल को चार्ज कीजिए पॉलीथीन के साथ और उन दोनों का पास लेके आएंगे तो वो दोनों भी दूर जाएंगे। लेकिन एक चार्ज बैलून को एक रिफिल के साथ दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में चार्जेस कैसे हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज होंगे। जब अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं तो एक दूसरे के वो क्या आएंगे, पास आते हैं। जब सेम चार्जेस हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके, एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट, does it indicate that the charge on the balloon is of different kinds from the charge on the riffle? क्या वो डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं बैलून और रिफिल के ऊपर? कैन यू से देम दैट देयर इज टू काइंड ऑफ चार्जेस? क्या आप कह सकते हैं दो तरीके के चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं? कैन यू ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर while charges of different kind attract each other? तो हम ये कह सकते हैं क्या, जब सेम काइंड के चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे से वो रिपल होते हैं, लेकिन डिफरेंट काइंड चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे की तरफ क्या वो अट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ अ कंजर्वेशन टू कॉल द चार्जेस acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as a positive. जब आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। जब एक में पॉजिटिव चार्ज होते हैं दूसरे में मतलब कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव। जब एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे आसमानों में जब बिजली होती है, बिजली देखते हैं तो चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के आपके बादल जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जब आपस में अट्रैक्ट होंगे एकदम से फिर या शॉकिंग हो जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और जब वो आपस में टकराते हैं तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with a polythene with attractive between the two, what do you think would be kind of charge on the plastic straw? स्ट्रॉ के साथ भी आप इसी तरीके से चार्ज प्रोड्यूस करके देखें तो क्या होता है। योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड वेरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। प्लास्टिक स्ट्रॉ में भी जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। करेक्ट। The electric charge generated by the rubbing and static, they do not move by themselves। और चार्ज खुद मूव नहीं होते। आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास रख दीजिए, बैलून को आप रिफिल के पास रखें तो क्या चार्ज अपने आप ही मूव हो जाएंगे? नहीं, चार्ज अपने आप मूव नहीं होते हैं, उनको मूव करा दिया जाता है। तो अभी रब करेंगे, जैसे पॉलीथीन मैंने अभी बताया आपको, सिक्के को पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस होती है। एक बैलून को आप रब कीजिए क्लॉथ के साथ, हेयर के साथ, तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय द रबिंग एज स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। वो खुद मूव नहीं कर पाते हैं। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज सिंस क्लास 6। इलेक्ट्रिक चार्ज में आपने क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट इन एन सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो। बल्ब ग्लो करने लगता है जब चार्ज प्रोड्यूस करते हैं बल्ब के अंदर, चार्ज ग्लो कर वो बल्ब ग्लो करने लगता है। तो मूव करेंगे जब चार्जेस तो बल्ब ग्लो
करने लगेगा। और द करंट दैट मेक द वायर हॉट, जब वायर क्या हो जाएगी, इसमें जो तार होती हैं बिजली की वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं चार्जेस मूव होने से, तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, वायर हॉट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस। जब आपको कोई चीज़ गर्म लगती है, तार गर्म लगती है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, उसमें क्या है, चार्जेस, केवल चार्जेस मूव हो रही हैं, तो इसलिए वो हॉट हो जाती हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस 15.4, नेक्स्ट क्लास में 15.4 ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा है कि जब चार्जेस, डिफर चार्जेस एक दूसरे के पास जाते हैं तो वो अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे को, जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो रिपल्शन करते हैं। ठीक है, आज इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और करेंगे। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।